दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि खुद से ही अपना इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाएं। और इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले झार सेवा में एक आईडी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो आईडी कैसे बनाएं, इसके लिए मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं। तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि झार सेवा में आईडी कैसे बनाएं। उसके बाद आज हम सीखेंगे कि खुद से ही अपना इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाएं। आपको किसी भी प्रज्ञा केंद्र या कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद से ही अपना इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊँगा और ऐसे बताऊँगा कि आपका इनकम सर्टिफिकेट रिजेक्ट भी नहीं होगा और बन जाएगा। दोस्तों आप अपना इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट या रेसिडेंस कोई भी सर्टिफिकेट अपने फ़ोन से खुद से ही बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, बस आपको प्रोसेस जानने की ज़रूरत है। आप अगर प्रोसेस जान जाएंगे तो आप खुद से ही सारा कुछ कर सकते हैं। आपको लैपटॉप या पीसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप अपने मोबाइल से ही बना सकते हैं। और मैं तो अभी फ़िलहाल लैपटॉप से बता रहा हूँ। अगर आपको मोबाइल से कैसे बनाते हैं ये भी जानना है तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो भी बता दूंगा। लैपटॉप और मोबाइल में सेम प्रोसेस है, कोई अलग प्रोसेस नहीं है। आप यहाँ पर भी अगर अच्छा से देखेंगे तो अपने मोबाइल से बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले इनकम सर्टिफिकेट बनाना सीखेंगे, जाति और निवासी को बाद में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी ब्राउजर में आ जाएंगे और वहाँ सर्च करेंगे झार सेवा। ये जो वेबसाइट है झार सेवा, ये सर्च कीजिएगा। जैसे ही आप किसी भी ब्राउजर में झार सेवा लिख के सर्च कीजिएगा, ये वाला वेबसाइट खुल जाएगा। तो इस वेबसाइट में आने के बाद सबसे पहले हमें लॉगिन के बटन पर क्लिक करके लॉगिन करना है। और आईडी कैसे क्रिएट करें ये तो हम पहले ही बता चुके हैं, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं और बहुत ही आसानी से अपना आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। तो जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड देके इस वेबसाइट में लॉगिन हो जाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप झार सेवा के वेबसाइट पर अपना आईडी पासवर्ड देके लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले अप्लाई फॉर सर्विसेज यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज इसमें क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक कीजिएगा, यहाँ जो भी यहाँ सेवा मिलता है सारा का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं सारा कुछ आपको भी इस तरह देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है, जो भी यहाँ सेवा है। तो हमें आज बनाना क्या है, इनकम सर्टिफिकेट। तो आप देख सकते हैं 9 नंबर पे लिखा हुआ है इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। और अगर आपको इस तरह का ना देखने को मिले तो आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट। जैसे आप सर्च कीजिएगा यहाँ आ जाएगा। तो इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट हम इसमें क्लिक करेंगे, इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट में। तो जैसे ही आप इनकम ऑफ इशू सर्टिफिकेट में क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले एप्लीकेशन टाइप पूछा जा रहा है, तो आप नॉर्मल में क्लिक करेंगे। अगर आपको तत्काल चाहिए तो उसके लिए एक अलग फॉर्म होता है, वो फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। तो वो फॉर्म अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल में क्लिक कीजिएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम का प्रीफिक्स चूज़ कीजिएगा जो भी है। मेरे केस में ये एक महिला की बन रही है, तो इसमें हम क्या सिलेक्ट करेंगे, SMT। और उसके बाद जेंडर, तो ये एक महिला है तो फीमेल, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ अपना नाम फिल कीजिएगा एप्लीकेंट का। यहाँ आप एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम फिल कीजिएगा। उसके बाद उसका मिडिल नेम अगर किसी का नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। और उसके बाद लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद एज यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आप अपना एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर फिल कर सकते हैं। अप्लाइंग फॉर फ्रेश सर्टिफिकेट हमें यहाँ क्लिक करना है। अगर आपको CO लेवल से सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको अप्लाइंग फॉर फ्रेश सर्टिफिकेट इसमें क्लिक करना है, ठीक है। इनकम बनाने के लिए एक एफिडेविट की आवश्यकता पड़ती है, तो उस एफिडेविट का नंबर आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता पड़ती है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। एफिडेविट का नंबर और डेट फिल करने के बाद और यहाँ आपको पूछा जा रहा है कि आपको किससे सर्टिफिकेट चाहिए, तो हमको चाहिए CO लेवल से, तो आप यहाँ CO सर्कल ऑफिसर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ सर्किल ऑफिसर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप अपना रिलेशन जो है उनका डिटेल्स फिल करेंगे। तो आप अपना रिलेशन का डिटेल फिल करने के बाद ये अगर किसी का बेटा है तो सन सेलेक्ट करेंगे, किसी की बेटी है तो डॉटर और किसी की पत्नी है तो वाइफ, ठीक है। उसके बाद उनका नाम फिल करेंगे, फर्स्ट नाम और मिडिल नेम और लास्ट नेम। अगर वो किसी का मिडिल नेम नहीं है तो डायरेक्ट लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ आपको एड्रेस फिल करना है, तो एड्रेस में हम सबसे पहले विलेज दे देंगे। उसके बाद कंट्री पूछा जा रहा है तो कंट्री में इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करने के बाद हम तो झारखंड से बना रहे हैं तो झारखंड ही सिलेक्ट होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जामताड़ा, मेरा जो अपना डिस्ट्रिक्ट है मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट जो अनुमंडल होता है उसे सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद
पोस्ट ऑफिस, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है आप वो फिल करेंगे। पोस्ट ऑफिस फिल करने के बाद आपसे आपका पुलिस स्टेशन मांगा जा रहा है। पुलिस स्टेशन आप अपना फिल करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप शहर में रहते हैं या देहाती क्षेत्र में। अगर आप देहाती क्षेत्र में रहते हैं तो रूरल में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप अपना ब्लॉक सेलेक्ट कीजिएगा। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद आपसे आपका ग्राम पंचायत यानी कि पंचायत पूछा जाएगा। जो भी आपका पंचायत है आप अपना पंचायत सेलेक्ट कीजिएगा। पंचायत के बाद आप अपना विलेज सेलेक्ट कीजिएगा। विलेज के बाद आपसे टोला मांगा जा रहा है। आपका जो भी टोला है आप वो दे सकते हैं। उसके बाद आपसे आपका पिन कोड मांगा जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। उसके आगे देख, उसमें परजेंट एड्रेस हम लोग फिल, उसके बाद परमानेंट एड्रेस मांगा जा रहा है। अगर आपका परजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस करेंगे, और अगर आपका परजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर सकते हैं। मेरे केस में ये दोनों सेम ही है तो मैं इसे यस कर दूंगा। तो परमानेंट एड्रेस और परजेंट एड्रेस दोनों फिल करने के बाद आपसे आपका इनकम डिटेल्स पूछा जा रहा है, तो आप अपना इनकम डिटेल्स दीजिएगा। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि सर्टिफिकेट किस कारण से चाहिए। तो मुझे जो सर्टिफिकेट चाहिए वो एजुकेशन के लिए चाहिए, तो मैं एजुकेशन सेलेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या आपके घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो मेरे केस में नहीं है तो मैं नो करूँगा। ठीक है, उसके बाद आप कैप्चा फिल करेंगे। जो भी कैप्चा है आप वो फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ एक बार आप फिर से ऊपर जाइएगा और देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा कि सारा कुछ मैंने जो भी फिल किया वो सही है या नहीं। यहाँ अभी आपको एडिट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपका कुछ गलत है तो आप यहाँ एडिट पे क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं, और अगर आपका सब सही है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आप अपना यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा। आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इसमें ये मैं आपको बता देता हूँ। तो अब यहाँ तक आने के बाद सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो आप ये फॉर्म ले लीजिएगा और इसमें मुखिया या वार्ड किसी एक का भी सिग्नेचर करा लीजिएगा तो काम हो जाएगा। उसके बाद आपको इस तरह का एफिडेविट लगेगा जो आप कोर्ट से ले सकते हैं। आपको अपना आधार कार्ड और वोटर कार्ड ये दोनों लगाना है। ठीक, उसके बाद आपको खतियान का जो डॉक्यूमेंट है, पर्चा और रसीद, ये दोनों लगाना है। और ये डॉक्यूमेंट अगर आप नहीं देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। और ज़्यादातर कारण रिजेक्ट होने का यही इसी में रहता है कि डॉक्यूमेंट कोई नहीं देता है, जिस कारण से फॉर्म रिजेक्ट होता है। ओके, तो हमने देख लिया कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो मैंने इन सब डॉक्यूमेंट को एक साथ स्कैन करके रख लिया है और अब मैं इसे अपलोड कर दूंगा। तो उसके बाद सेव एनेक्स्चर में क्लिक करेंगे। सेव एनेक्स्चर में क्लिक करने के बाद यहाँ एक बार आप फिर से सब कुछ देख सकते हैं, और आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो सही से अपलोड हुआ है क्या नहीं, ये भी आप यहाँ से यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। तो देखिए, मैंने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सही से डॉक्यूमेंट सारा अपलोड हो गया है, जो कि आप यहाँ सारा देख सकते हैं। उसके बाद और हमें कुछ नहीं करना है, अब हम सिर्फ सबमिट पे क्लिक करेंगे और हमारा इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई हो चुका है। देखिए, सबमिट में जैसे ही क्लिक किए यहाँ हमको रिसीप भी मिल गया, और ये यहाँ आप प्रिंट कर सकते हैं या PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और ये आपको आपका इनकम सर्टिफिकेट का रिसीप मिल गया।